संसद में सोमवार से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है, यानी कि आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। और सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के बाहर मीडिया से कहा कि बिहार के चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। माताओं बहनों की भागीदारी में लोकतंत्र की ताकत दिखाई दी है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि कुछ पार्टियां चुनाव में मिली हार पचा नहीं पाती है। एक दो दल बिहार नतीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। संसद का ये सत्र पराजय की बौखलाहट का मैदान नहीं बनना चाहिए। संसद में ड्रामा नहीं बल्कि डिलीवरी देनी चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही 11 बजे से शुरू हुई और इससे पहले सभी दलों के सांसदों का संसद पहुंचना शुरू हो गया था। और इसके बाद यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में इंडिया ब्लॉक नेताओं की बैठक भी हुई है इस सत्र के शुरू होने से पहले। और शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाला है। आपको जानकारी दे दें कि 19 दिन के सत्र में 15 बैठकें होंगी और इस दौरान एटॉमिक एनर्जी बिल समेत 10 नए बिल पेश हो सकते हैं। तो सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में सरकार केंद्रीय उत्पादन शुल्क विधेयक 2025 और सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सेस विधेयक 2025 पेश करेंगी। आपको जानकारी दे दें कि दोनों सदनों में 7 राज्यों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR को लेकर हंगामा हो सकता है। हालांकि हमने देखा भी कि किस तरीके से लोकसभा में हंगामा हुआ और लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। विपक्ष लगातार SIR को लेकर सरकार पर हमलावर है। SIR के काम में लगे BLO की मौत का मुद्दा भी इस सत्र के दौरान उठ सकता है। आरोप है कि अधिक दबाव के कारण BLO खुदकुशी कर रहे हैं या उनकी मौत हो रही है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि सभी दलों के युवा सांसद जो पहली बार चुनकर आए हैं उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए। उनके अनुभवों का फायदा देश को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद ड्रामे का केंद्र नहीं, संसद से बाहर ड्रामा करने की कई जगहें हैं। जो लोग बिहार में ड्रामा करके आए हैं उनको अन्य राज्यों में भी ड्रामा करने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह शीत सत्र ऊर्जा भरने का काम करेगा। विपक्ष के कुछ दल पराजय को नहीं पचा पा रहे हैं, उनको सही मुद्दे उठाने चाहिए। पीएम मोदी ने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र के बीच अर्थतंत्र को मजबूती से हमारा विश्वास और मजबूत हुआ है और इसने साबित किया है कि लोकतंत्र भी डिलीवरी कर सकता है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के सार्थक चर्चा करनी चाहिए। विपक्ष को उनको पराजय की निराशा से बाहर निकलना चाहिए और साथ ही साथ अपने संबोधन में ये कहा कि ये सत्र केवल रिचुअल नहीं है, तेजी से आगे बढ़ने की हमारी कोशिश में ये सत्र बल देगा। भारत ने लोकतंत्र को जिया है, लोकतंत्र में हमारा विश्वास मजबूत होता रहा है। और सुनिए विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दे, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते।
तो साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मीडिया से बात की और प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यहाँ पर मुद्दा उठाना ड्रामा नहीं होता है। हम मुद्दा उठाना विपक्ष का हक है और हम मुद्दा को उठाएंगे। मुद्दा उठाना ड्रामा नहीं होता है। Urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. I really feel that it's shameful, the situation. This is the capital of city of our country. It's a shameful situation. And I feel that we should set aside politics, all parties. We should put all the forces together, administrative, political, civil society, judicial. And we should take some strong steps, because how can we do this to our children? I mean, there are 2.2 lakh, no, not 2.2 lakh, there are 22 lakh children today who have permanent damage to their lungs, apparently, according to a study, due to the kind of situation there is. There are old people who are suffering, people who have asthma already, people who have other respiratory issues. Hospitals are full of respiratory issues. How can we just sit here and do nothing? So I really feel that all of us should get together and all of us should take strong steps, and we are here to support the government if they do it. Central government and state government must take immediate action. PM Modi ne kaha, Prime Minister said that he is ready to give tips to the Congress party to perform better. I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? Madam, with your permission, I rise to present a statement, both in Hindi and English, showing supplementary demands for grants, first batch of 25-26. आइटम नंबर 12 माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Madam, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Manipur Goods and Services Tax Act 2017. Madam, with your permission, I rise to present a statement, both in Hindi and English, showing supplementary demands for grants, first batch of 25-26. आइटम नंबर 12 माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Madam, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Manipur Goods and Services Tax